हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में ही बात करेंगे, कुछ खबरों के भी बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली न्यूज़ तो काफ़ी सारी निकल कर आ रही हैं। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण भी दिया था, आपने देखा था, एंड उसमें बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट बात भी देखने को मिली थी। अब उन चीज़ों से रिलेट करके अगर हम देखने की कोशिश करें कि अगर वो बातें जो है सही हो जाती हैं, जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से चीज़ें बताई गई, बोली गई, अगर वो चीज़ें सही हो जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है किस तरीके से और कहाँ-कहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज जो है मैं उन कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? मैं खबर आपके सामने डायरेक्टली रखता हूँ एंड वहीं से हम कंपनी भी देखते जाएँगे कि अरे अलग-अलग हेडिंग के हिसाब से जो कंपनीज़ हैं वो। ये देखो, न्यूक्लियर वन सेकंड, न्यूक्लियर एनर्जी टू जीएसटी रिफॉर्म, पीएम मोदी 8 बिग अनाउंसमेंट इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि मोदी ने, मतलब प्रधानमंत्री ने, 8 बहुत बड़े अनाउंसमेंट करे हैं दोस्तों। एंड ये जो अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझो। एंड अगर ये अनाउंसमेंट्स जो करे गए हैं, अगर सरकार इन पर अमल कर देती है एंड सही तरीके से काम भी कर देती है बेसिकली, तो इनका जो फ़र्क है वो कहाँ-कहाँ पड़ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ अनाउंसमेंट कौन क्या-क्या है, किन-किन सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है? देखते हैं एक-एक करके। तो ये देखो आप, सेमीकंडक्टर फ्रॉम लॉस्ट डिकेड टू मिशन मोड। तो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात करी जा रही है वो है सेमीकंडक्टर की। पीएम मोदी ने कहा था कि सेमीकंडक्टर जो है, पहले सरकारों के समय पर ये प्रोजेक्ट आया था सेमीकंडक्टर वाला, लेकिन उस पर कुछ अमल ही नहीं किया गया, उस पर कुछ काम ही नहीं किया गया। लेकिन अब हमने 6 कंपनी को पूरी तरीके से लगा दिया है इन काम में। एंड साथ में ये भी कहा उन्होंने कि 6 कंपनी तो लगा दी गई हैं, साथ में और भी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको इसमें इंक्लूड होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर को आने वाले दिनों में पावर कहा गया है देश की, ठीक है? एंड साथ में ये भी है कि अब सरकार इस मामले में बोल तो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर स्टार्ट कर देते हैं इस सेक्टर में, अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि 2025 के अंत तक भारत सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देगा खुद के बनाना, ठीक है? तो इस लिहाज से भी ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें काम कौन-कौन सी कंपनी कर रही है, अब आपको ये समझना चाहिए। तो इसमें टाटा एलेक्सी कंपनी जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? फिर अगर हम देखें, वेदांता भी इसमें काम कर रही है। इसमें अगर आप डिक्सन को भी देखोगे तो वो भी इंक्लूड करी जा सकती है, ठीक है? इसमें एक डिफेंस वाली कंपनी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बीईएल भी है, वो भी इस सेक्टर में काम कर रही है। वैसे तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर 4 कंपनी अगर आप देखोगे इस सेक्टर में बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा फ़िलहाल कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर तो हो ही जाता है। एंड इसमें कंपनी भी काफ़ी अच्छी-अच्छी है। तो अगर सरकार इसमें सीरियस होकर काम करती है, सिर्फ बोलने तक बातें अगर नहीं रहती हैं एंड अगर ऑन ग्राउंड अगर बातों को उतारा जाता है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट इन कंपनीज़ को होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये देखो, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग भी बात होती हुई दिखाई दी है कि न्यूक्लियर क्षेत्र में भी काम करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी भी, न्यूक्लियर पावर, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में जो काम करने की बातें निकल कर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, अगर आप इनमें कंपनीज़ देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो है दिखाई देंगी। इनमें जो मेन कंपनी है अगर आप देखोगे तो एनपीसीआईएल आपको दिखाई देती है, तो इस पर आप जो है नज़र रख सकते हो। और भी आपको कुछ कंपनीज़ देखने को मिलती हैं जो पावर सेक्टर से जो डायरेक्ट कैटर करती हैं पावर सेक्टर को, उन पर भी आप जो है नज़र बनाकर रख सकते हो। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है फ़िलहाल कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करता हुआ भी नज़र आ सकता है। इस बात के काफ़ी चांसेस दिखाई तो देते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, तो इस पर नज़र रख सकते हैं आप।
तीसरा अगर हम देखें जीएसटी रिफॉर्म, सरकार ने ये कहा था कि जीएसटी रिफॉर्म करेंगे एंड पूरी तरीके से जो है सब कुछ बदल देंगे। अब तो कुछ प्रिडिक्शन आ रहे हैं, देखो ये प्रिडिक्शन ही है अभी। ये कहा जा रहा है 28% वाली जीएसटी को 18% पर ले आएंगे, लेकिन ये सही होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर जीएसटी के रेट घटते हैं तो फायदा तो हो सकता है इसमें। अगर हम देखें तो मेन फायदा तो आपको वैसे तो पूरे मार्केट में होगा, लेकिन एफएमसीजी में भी सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, एफएमसीजी सेक्टर में। तो इस सेक्टर की कंपनीज आप जानते हो कौन कौन सी हैं एफएमसीजी सेक्टर पर, तो नजर आप जो है रख ही सकते हो। ठीक है, इमामी हो गया, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, तो बहुत सारी एफएमसीजी सेक्टर में कंपनीज। इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली उस पर नज़र आप रख सकते हो, जन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर जो इनमें कंपनी कैटर करती है उन्हें आप ध्यान में रख सकते हो। तो कंपनी जो बेसिकली काफ़ी है इन सेक्टर्स में भी। ठीक है, लेकिन ये देखो रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर 10 ट्रिलियन भारत, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात करी गई है। ये कोई एक आध साल का बात नहीं है, तो लंबे समय की बात है। लेकिन ये जरूर है कि अगर 10 ट्रिलियन की बातें निकल कर आती है तो इसका फायदा तो ये है पूरे ही मार्केट को होगा। ठीक है, पूरे ही मार्केट को देखने को मिलेगा, तो इससे हम कुछ नहीं कह सकते अभी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। लेकिन ये देखो एक ये भी है 1 लाख करोड़ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसका भी फायदा पूरे पूरे मार्केट को देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये देखेंगे अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंस, तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर सोलर की भी बात हो रही है, यहाँ पर हाइड्रो की भी बात हो रही है, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में भी बात हो रही है। तो यहाँ तो आप जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर पर नजर डालो, सोलर के लिए भी डालो, सिजलोन पर, आइनॉक्स पर, इन पर भी जो है आप ध्यान देकर चल सकते हो। तो कुछ सेक्टर हो गए जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पावर सेक्टर पर नजर बनाकर रखो, और पावर में एक दो कंपनी नहीं है। ठीक है, पावर सेक्टर में अगर आप देखोगे एक दो कंपनी नहीं है, काफी सारी कंपनी जो है देखने को मिलती है। लेकिन ये देखो यहाँ अगर देखोगे आप तो डिफेंस की बात आती है, तो डिफेंस रिलेटेड अब कंपनी एक एक करके नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि डिफेंस में कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं। तो डिफेंस का पूरा सेक्टर आप जो है फोकस में डालकर रखो। मैंने जितनी चीज़ें जो है बताई हैं इनमें आप ये मान के चलिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं, एंड अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जिस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।